दोस्तों, पिछले भाग में आपने सुना कि कैसे अपने अपने भाइयों और बेटों का दुखड़ा रोते रोते होरी और भोला भोला के घर पहुंच जाते हैं। आगे क्या होता है यह इस भाग में। इन्हीं दुखड़ों में रास्ता कट गया। भोला का पुरवा था तो छोटा मगर बहुत गुलजार। अधिकतर अहीर ही बसते थे और किसानों को देखते इसकी दशा इतनी बुरी ना थी। भोला गांव का मुखिया था। द्वार पर बड़ी सी चरनी थी जिस पर 10-12 गाय भैंसें खड़ी सानी खा रही थी। ओसारे में एक बड़ा सा तख्त पड़ा था जो शायद 10 आदमियों से भी ना उठता। किसी खूंटी पर ढोलक टंगी थी, किसी पर मजीरा। एक ताक पर कोई पुस्तक बस्ते में बंधी रखी थी जो शायद रामायण हो। दोनों बहुएं सामने बैठी गोबर पाथ रही थी और झुनिया चौखट पर खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थी और नाक के सिरे पर सुर्खी थी। मालूम होता था अभी रोकर उठी है। उसके मासल स्वस्थ सुगठित अंगों में मानो यौवन लहरें मार रहा था। मुंह बड़ा और गोल था, कपोल फूले हुए, आंखें छोटी और भीतर धसी हुई, माथा पतला, लेकिन थी वह सुंदर। उस पर छपी हुई गुलाबी साड़ी उसे और भी शोभा प्रदान कर रही थी। भोला को देखते ही उसने लपक कर उसके सिर से खांचा उतरवाया। भोला ने गोबर और होरी के खांचे उतरवाए और झुनिया से बोले, पहले एक चीलम भर ला, फिर थोड़ा सा रस बना ले। पानी ना हो तो गगरा ला, मैं खींच दूँ। होरी महतो को तो पहचानती है ना। फिर होरी से बोला, घरनी के बिना घर नहीं रहता भैया। पुरानी कहावत है, नाटन खेती बहुरियन घर। नाटे बैल क्या खेती करेंगे और बहुएं क्या घर संभालेगी। जब से इनकी माँ मरी है जैसे घर की बरकत ही उठ गई। बहुएं आटा पाथ लेती हैं पर गृहस्थी चलाना क्या जाने। हाँ, मुंह चलाना खूब जानती है। लौंडे कभी फड़ पर जमे होंगे, सब के सब आलसी है, कामचोर। जब तक जीता हूँ इनके पीछे मरता हूँ, मर जाऊँगा तो आप सिर पर हाथ रखकर रोएंगे। लड़की भी वैसी ही है, छोटा सा अढ़ौना भी करेगी तो भुनभुना कर। मैं तो सह लेता हूँ, खसम थोड़े ही सहेगा। झुनिया एक हाथ में भरी हुई चीलम, दूसरे में लोटे का रस लिए बड़ी फुर्ती से आ पहुँची। फिर रस्सी और कलसा लेकर पानी भरने चली। गोबर ने उसके हाथ से कलसा लेने के लिए हाथ बढ़ाकर झेपते हुए कहा, तुम रहने दो, मैं लाता हूँ। झुनिया ने कलसा ना दिया। कुएं के जगत पर जाकर मुस्कुराती हुई बोली, तुम हमारे मेहमान हो, कहोगे एक लोटा पानी भी किसी ने ना दिया। अरे मेहमान कहाँ से हो गया, तुम्हारा पड़ोसी ही तो हूँ। हाँ, पड़ोसी साल भर में एक बार सूरत ना दिखाए तो मेहमान ही होते हैं। रोज रोज आने से मर्जाद भी तो नहीं रहती। झुनिया हंसकर तिरछी नजरों से देखती हुई बोली, मर्जाद तो दे रही हूँ। महीने में एक बेर आओगे ठंडा पानी दूंगी, 15वें दिन आओगे चीलम पाओगे, 7वें दिन आओगे खाली बैठने को माची दूंगी। रोज रोज आओगे तो कुछ ना पाओगे। तब गोबर ने कहा, दर्शन तो दोगी। इस पर झुनिया कही, दर्शन के लिए पूजा करनी पड़ेगी। यह कहते कहते उसे कोई भूली हुई बात याद आ गई। उसका मुंह उदास हो गया। वह विधवा है। उसके नारित्व के द्वार पहले उसका पति रक्षक बनकर बैठा था। वह निश्चिंत थी। अब उस द्वार पर कोई रक्षक ना था, इसलिए वह उस द्वार को सदैव बंद रखती थी। कभी कभी घर के सूनेपन में उकताकर वह द्वार खोलती है, पर किसी को आते देखकर भयभीत होकर दोनों पट भेड़ लेती है। गोबर ने कलसा भरकर निकाला। सबों ने रस पिया और एक चीलम तमाकू और पीकर लौटे। भोला ने कहा, कल तुम आकर गाय ले जाना गोबर, इसी वक्त तो सानी खा रही है। गोबर की आंखें उसकी गाय पर लगी हुई थी और मन ही मन वह मुग्ध हुआ जाता था। गाय इतनी सुंदर और सुडौल है, उसकी इसने कल्पना भी ना की थी। होरी ने लोभ को रोक कर कहा, मंगवा लूँगा, जल्दी क्या है। तब भोला ने कहा, तुम्हें जल्दी ना हो, हमें तो जल्दी है। उसे द्वार पर देखकर तुम्हें वह बात याद रहेगी। तब होरी कहता है, उसकी हमें बड़ी फिक्र है दादा। हाँ, तो कल गोबर को भेज देना। दोनों अपने अपने खांचे सिर पर रखे और आगे बढ़े। दोनों इतने प्रसन्न थे मानो ब्याह करके लौटे हों। होरी को अपनी चिरसंचित अभिलाषा के पूरे हो जाने का हर्ष था और बिना पैसे के वो भी। गोबर को इससे भी बहुमूल्य वस्तु मिल गई थी। उसके मन में अभिलाषा जाग उठी थी। अवसर पाकर उसने पीछे की तरफ देखा। झुनिया द्वार पर खड़ी थी, मत्त आशा की भांति अधीर और चंचल। तो दोस्तों, इस भाग में आपने सुना कि कैसे होरी से प्रसन्न होकर भोला अपनी गाय तत्काल होरी को देने को राजी हो जाता है। वहीं गोबर और झुनिया के बीच हुई प्रथम वार्तालाप भी आपने सुनी।
इसके आगे का भाग सुनने के लिए आगे हमसे जुड़े रहें दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी श्रृंखला और काम पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। साथ ही बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि मेरे आगे आने वाली श्रृंखला के एपिसोड एवं आगे आने वाला काम आपको ज़रूर दिखे। धन्यवाद।